आज हम बात करेंगे सब ग्रुप की। तो सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप होता क्या है? मान लेते हैं जी कोई भी ग्रुप है और उस पे बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है स्टार। अब इस जी का हम एक सबसेट ले लेते हैं एच, और एच आपका नॉन एम्प्टी सेट है। इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा। इस एच को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स। अब अगर ये एच भी आपका ग्रुप हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मतलब कि जो ग्रुप जी पर ऑपरेशन था सेम वही अगर यहाँ पर ले ऑपरेशन और ये ग्रुप हो जाए तो ये आपका सब ग्रुप हो जाएगा किसका? जी का। तो यहाँ हम बोलेंगे एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। कब? अगर एच खुद क्या हो जाए? एक ग्रुप हो जाए। एच यहाँ पर खुद एक ग्रुप हो जाए। अब अगर सब ग्रुप की बात करें तो दो टाइप के सब ग्रुप होते हैं यहाँ पर। एक को बोलते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और एक को बोलते हैं प्रॉपर। अब आपने पढ़ाई है कि अगर कोई सेट ए ले रहे हैं तो वो खुद का भी सबसेट हो जाता है। इसी तरह ग्रुप में होता है। अगर हम ग्रुप जी ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? खुद का ही सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जी इज द सब ग्रुप ऑफ जी। खुद का भी सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर में आता है एक तो वही ग्रुप। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ग्रुप जी की बात कर रहे हैं तो जी एक सब ग्रुप भी होगा। तो इसके अंदर एक तो जी आएगा और दूसरा आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट से बना हुआ ग्रुप। ठीक है, ये दोनों जो आपके यहाँ पर सब ग्रुप होंगे ये इम्प्रॉपर बोले, इनको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर, या फिर इनको बोलते हैं ट्राइवियल, ट्राइवियल। इनके सिवा अगर कोई और यहाँ पे सब ग्रुप आपको मिल रहा है तो वो आते हैं आपके प्रॉपर सब ग्रुप पे। तो आपको ध्यान रखना है इम्प्रॉपर अगर आपसे बोलता है तो या तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या फिर पूरा का पूरा वो ग्रुप होगा सेम। अब हम सब ग्रुप पे बेस्ड कुछ थ्योरम करेंगे, जिसमें पहली थ्योरम है ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर आपको ये दे दिया है कि नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पर सबसेट है एच ग्रुप का, और ये आपका सब ग्रुप है जी का। तो अगर ये सब ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगी। फिर हमें इसको उल्टा भी प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी। तो सबसे पहले हम मानते हैं सपोज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, कि यहाँ पर एच क्या है? सब ग्रुप है जी का। देन एच मस्ट बी क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब एच क्या है? खुद भी एक ग्रुप हो चुका है। ठीक है, ये एच भी है एक। तो चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की जो होती है उनको भी ये सेटिस्फाई करेगा, जिसमें पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एच क्लोज्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट एच से लिया ए और दूसरा एलिमेंट बी, वो भी एच से ले लिया। तो क्लोज्ड यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए बी भी आपका एच से बिलोंग करेगा। तो पहला आपका पहली जो कंडीशन वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट हम एक एलिमेंट लेते हैं एच से ए, ये हमने एच से लिया। अब ये क्योंकि एच क्या है? सबसेट है किसका? जी का। तो ये एलिमेंट जी में भी होगा, तो मतलब ए जी में भी होगा। और जी क्योंकि ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी जी में होगा। आल्सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब क्योंकि एच आपका खुद एक ग्रुप है तो अगर उसमें ए है तो उसका इन्वर्स भी एच में जरूर होगा। इसका इन्वर्स भी एच में जरूर है, यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर ए आपका एच में है तो उसका इन्वर्स भी एच में होगा। इसके बाद आता है द कंडीशन इज सफिशिएंट। इस बार जो ऊपर ये दोनों कंडीशन दी रखी हैं इनको गिवन मान के चलना, और इस यहाँ पर आपको एच को सब ग्रुप प्रूव करना। तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या करोगे? चारों प्रॉपर्टी को शो करके दिखाओगे। तो सबसे पहले हम
ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। पहली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और पहली प्रॉपर्टी आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं कि ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्लोज्ड हो जाएगा। सेकंड एसोसिएटिव, एनी ए बिलोंग्स टू एच आल्सो ए बिलोंग्स टू जी। अगर हम एच का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वो जी में भी होगा, और जी में है तो जी तो एसोसिएटिव है, तो इस तरह से एच भी एसोसिएटिव हो जाएगा। इसके बाद आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं तो लेट एनी ए बिलोंग्स टू एच। हम मान लेते हैं कि ए कोई एलिमेंट है, वो एच से बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पर ए इनवर्स सेकंड कंडीशन जो है उसको देखिए, ये इसका यूज़ कर रहे हैं हम, ए बिलोंग्स टू एच और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ए इनवर्स भी आपका एच से बिलोंग करेगा, ठीक है। और इसका मतलब अभी क्लोज्ड, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी क्लोज थी तो यहाँ पे हम बी की जगह ए इनवर्स रख देंगे, ठीक है। तो बी की जगह इनवर्स रखने पर क्या आएगा, ए ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये आ गया। और ए इनवर्स होता क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद लेट एनी ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये गिवन है कंडीशन, तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है सेकंड कंडीशन। तो अगर ए आपका एच से बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी एच से बिलोंग करेगा, तो चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। हेल्स एच इटसेल्फ ए ग्रुप फॉर द कंपोजिशन इन जी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये सब ग्रुप प्रूव हो जाता है एच, और आपकी थ्योरम भी कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that। यहाँ पर necessary and sufficient condition non-empty subset H को subgroup होने के लिए वो क्या है, A belongs to H, B belongs to H implies that AB inverse belongs to H। तो आपको यहाँ पर दोनों तरफ से इस थ्योरम को प्रूव करना है। पहले आप यहाँ पर इसको सब ग्रुप मान के चलोगे तो आपको ये प्रूव करना, फिर आपको इसको गिवन मान के चलोगे और फिर सब ग्रुप प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, सबसे पहले द कंडीशन इज नेसेसरी सपोज एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। मान लेते हैं कि ये गिवन है, ठीक है, ये आपका क्या है, गिवन। सपोज एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। अब दो एलिमेंट ले लेते हैं एच के, ए और बी, आल्सो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब अगर आपका ए और बी दोनों के दोनों एच से बिलोंग कर रहे हैं और एच क्या है, सब ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी आपका एच में जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच इज अ सब ग्रुप। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ए बिलोंग्स टू एच और बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर आपका जो पहला पार्ट है थ्योरम का वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एच इज क्लोज्ड, ये आपकी यहाँ पर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाती है। इसके बाद सेकंड पार्ट के लिए द कंडीशन इज सफिशिएंट। अब आपको ये चीज गिवन है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये आपको गिवन है। सपोज ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच implies that A B inverse belongs to H। Now B belongs to H, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना B belongs to H implies that B inverse belongs to H। अगर B H से बिलोंग कर रहा है और उसका इनवर्स H से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें यहाँ पर आप B की जगह आप B इनवर्स रख दीजिए, ठीक है, इस वाली कंडीशन। तो होगा क्या, जब आप B को B इनवर्स रख दोगे तो B इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। हमने B को किससे रिप्लेस कर दिया, B इनवर्स से। तो इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापस से वही एलिमेंट, तो ए बी बिलोंग्स टू एच। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है।
नेक्स्ट एसोसिएटिविटी फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एच। अब कोई भी आप ए लेंगे एच से तो वो जी से भी बिलोंग करेगा। अब जी आपका एसोसिएटिव है तो एच भी आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए आप यहाँ पर जैसे कि कंडीशन थी आपकी ए बिलोंग्स टू एच, तो आप यहाँ बी को ए मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ए। तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ए इनवर्स होता क्या है? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपका एच से बिलोंग कर जाएगा। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एंड लास्ट, लेट ए बिलोंग्स टू एच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो कंडीशन थी आपकी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ए को आप यहाँ पर ए को आप मान लोगे आइडेंटिटी एलिमेंट और बी को मान लोगे ए। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए क्या होगा? ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ये आपका ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो मतलब अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से तो उसका इनवर्स भी यहाँ पर बिलोंग कर जाएगा एच से। ईच एलिमेंट ऑफ एच possesses इनवर्स, हेंस एच इज अ सब ग्रुप, एच इज अ ग्रुप। तो इस तरह से आपका ये जो है प्रूव हो जाती है थ्योरम।